अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निदा लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल ऑफिशियल अपडेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने जापान की जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसका नाम है मैक्स स्कॉलरशिप, उस स्कॉलरशिप के लिए आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जो प्रोफेसर्स हैं उनको कैसे सर्च आउट करना है और उन प्रोफेसर्स की आपने मेल आईडी कैसे निकालनी है और उनकी जो फील्ड है, उनकी जो रिसर्च फील्ड है वो आपने कैसे सर्च आउट करनी है। ठीक है। और क्योंकि यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए आपको जो प्रोफेसर्स को मेल करनी होती है, तो आज पहले हम इस वीडियो में ये देखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह कल जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें आपको मैं मेल बॉडी बताऊंगी। उसके बाद जो मेल के बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर अगर मिलेगा तो आपने प्रोफेसर्स के सामने अपना रिसर्च प्रपोजल कैसे प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह वो कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। ओके जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई अपडेट आए उस आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अब चलते हैं और वीडियो में देखते हैं कि हमने प्रोफेसर्स को कैसे जो है ना वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, मैंने कल का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने मैक्स स्कॉलरशिप है क्या, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, मास्टर्स, पीएचडी और बैचलर के लिए। उसके अलावा जो है आपने जाके पहले इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको समझ लग जाए और इसके कौन कौन से ट्रैक्स होते हैं। उसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आपने जापान से फ्री कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन घर बैठ के फ्री कोर्सेज कैसे करने हैं, ये भी आप लोग ज़रूर जाके कर लेना। फ्री कोर्सेज हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और इससे आपका बेस्ट जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। जब आप प्रोफेसर को अपनी सीवी भेजोगे उसमें ये ऐड करोगे तो प्रोफेसर को ये होगा कि ये वाकई ही जो जापान से में इंटरेस्टेड रखता है। तो ये भी आप ये वाला भी ज़रूर आपने जाके देखना है। ठीक है। और ये वाली वीडियो भी आपने ज़रूर वॉच करनी है ताकि आपको सारी समझ लग जाए। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि प्रोफेसर्स को हमने मेल क्यों करनी है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मैक्स स्कॉलरशिप जो क्योंकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो इसमें अप्लाई के लिए हमारे पास दो ट्रैक्स होते हैं। एक होता है हमारे पास एम्बेसी ट्रैक और दूसरा होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक जो है उसकी डेट गुजर चुकी है। उसमें ये होता था कि डॉक्यूमेंट्स हमने एम्बेसी को जो है टीसीएस करवाने होते थे। और दूसरा भी ट्रैक जो है वो यूनिवर्सिटी ट्रैक है। यूनिवर्सिटी ट्रैक के नाम से जैसे कि मैं पता है कि इसमें हम यूनिवर्सिटी के में अपने अप्लाई करेंगे डायरेक्ट जो जापान की यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर्स को निकालना होता है। प्रोफेसर्स को निकाल के उससे उसके बाद उनको मेल करनी होती है। पोलाइट वे में हम उसको मेल करेंगे कि सर जो भी है कल इंशाल्लाह मैं उसकी बॉडी बताऊंगी कि हमारी जो फील्ड है और आपकी रिसर्च फील्ड मैच करती है, तो आप ऐसे करें, काइंडली मुझे अपनी लेबॉर्ट्री में जो है वो परमिशन दें तो और मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दें। फिर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, आप जाके यूनिवर्सिटी को देंगे। यूनिवर्सिटी जो है उसी बेस पे आपको जो है वो एक्सेप्ट करेगी और आपका इंशाल्लाह जो है एम्बेसी के थ्रू फिर आपकी एप्लीकेशन जाएगी मैक्स की जो है, और आपका जो है वो यहाँ पे आप अपनी फुली फंडेड अपनी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत बेस्ट मैक्स की स्कॉलरशिप है, इसको कोई भी मिस ना करे। इसमें आपका आने जाने का टिकट भी होता है, इसमें आपको जो डिपेंडेंट भी साथ में लेके जाना होता है। ये सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में बताई है, तो वो काइंडली एक बार वॉच कर लेना। सही है। ओके जी, अब ना जो प्रोफेसर्स को ढूंढना है ना उस सबसे एक मेन टारगेट है। ठीक है। मेन आपका टारगेट क्या है, प्रोफेसर्स को ढूंढना अपनी फील्ड के। तो वन बाय वन प्रोफेसर्स को ढूंढना, एक यूनिवर्सिटी को पकड़ना, फिर उसमें जाके देखना कि क्या यूनिवर्सिटी, अब सपोज मैं फिजिक्स की हूँ, मेरे पास एक यूनिवर्सिटी आई है तो मैंने उसको जाके सर्च किया कि वाकई क्या यूनिवर्सिटी जो है वो फिजिक्स इसमें पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगर वहाँ पे नहीं पढ़ा रहे होंगे तो मैंने उसको स्किप करके फिर दूसरी देखी। कोई एक आधी यूनिवर्सिटी तो है नहीं, 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं इसकी जापान की। तो वन बाय वन जाके देखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर पीडीएफ जो है वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ और उस पीडीएफ में मैंने आपको सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसमें आ जाती हैं और सारी फील्ड के साथ साथ। ठीक है। फील्ड के साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सामने आ जाएंगी और आपने क्या करना है, अपनी फील्ड वाले यूनिवर्सिटी को चूज़ कर पकड़ना है और जाके उससे रिलेटेड प्रोफेसर्स को निकाल लेना। ये बहुत ही ईजी जो है मैंने काम कर दिया है। आपने जो है यहाँ से जाके आप करोगे, आपका टाइम भी कम जो है वो कंज्यूम होगा और आपको एक मतलब प्रोफेशनल वे में आप जो है प्रोफेसर्स को सर्च कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला जो पीडीएफ है ये सारा पीडीएफ है। ठीक है। और इसमें देखें 36 पेजेस हैं। ठीक है। अब ना इसका जो लिंक है वो मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसको कॉपी करना है और जाके गूगल पे पेस्ट करना है। उसी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपने डायरेक्ट इस पीडीएफ पे आ जाना है। सही है।
अब ना इस पीडीएफ का मैं सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ, फिर वन बाय वन जो है प्रोफेसर्स को ढूंढेंगे और उनकी ईमेल आईडी निकालेंगे, उनकी रिसर्च देखेंगे, डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म पे जाके, जैसे गूगल स्कॉलर है, रिसर्च गेट है, इस तरह उस पर जाके, ठीक है। मैं उसका एब्स्ट्रैक्ट कंक्लूजन सारा कुछ निकाल के आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल लेके रख लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो यूनिवर्सिटी है ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये ऑफ़र कर रही हैं सारी डिग्रीज जो है इंग्लिश में। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या कर रही है, इंग्लिश में डिग्रीज ऑफ़र कर रही हैं। उसके बाद ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की टाइप्स क्या क्या है, नेशनल भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोकल है, प्राइवेट है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। बैचलर भी करवा रहे हैं, मास्टर्स भी, डॉक्टरल भी, और जो है वो प्रोफेशनल डिग्री भी करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 100% जो है वो इंग्लिश मीडियम है, और इंग्लिश के साथ साथ जो है जैपनीज़ भी कुछ हद तक थोड़ी सी है, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पे जो है ये है कि वहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी जो है आपको पता चल जाएगा। अगर चाहिए तो उस यूनिवर्सिटी के आगे वाई लिखा होगा, नहीं चाहिए तो एन लिखा होगा, नो, ठीक है। अब जी आ जाए नीचे। अब आके आप देखें कि यहाँ पे इस साइड पे आपकी सारी फील्ड्स होंगी। देखिए लैंग्वेजेस, कल्चर, सारा कुछ जो है, हिस्ट्री, कम्युनिकेशन, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सारा कुछ जो है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इस वीडियो में मैं वो इधर ना आपका आ जाना है, फील्ड आ जानी है, सही है। अब यहाँ पे ये जो है ये आगे यूनिवर्सिटीज़ आ जानी है, वन बाय वन यूनिवर्सिटीज़ आगे। ये एन लिखा हुआ है, ये नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, पी जो है प्राइवेट है, वो पी पब्लिक है, सॉरी पी प्राइवेट है, सॉरी, और एल जो है वो लोकल पब्लिक है, ठीक है। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट इनकी ना क्या आ जाना है कि इन यूनिवर्सिटी में क्या क्या करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेजुएट है, उसके बाद डिग्री यहाँ पे मास्टर्स करवा रहे हैं, यहाँ पे बैचलर, इस तरह करके आपने यहाँ से देख लेना है। और ये बिगनिंग इनके एडमिशन्स कब से स्टार्ट होंगे, इनके एडमिशन्स जो हैं वो बेसिकली स्टार्ट होंगे अगस्त और सितंबर में, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो आपने उससे पहले क्या करना है, प्रोफेसर्स को मेल करके आपने अपने उसको ना सिक्योर कर लेना है, अपने एडमिशन्स को। क्योंकि प्रोफेसर जो होते हैं लोग पहले ही अपना उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेके तो सिक्योर हो जाते हैं, और आपका जो है ये ना हो कि आप टाइम का वेट करते रहें और उनके प्रोफेसर्स के पास कोई सीट ही ना बचे, ठीक है। अच्छा जी, क्या होना है कि आपने प्रोफेसर्स को मेल कर देनी है, मेल करके अपनी एक्सेप्टेंस लेटर ले लेना है। एक्सेप्टेंस लेटर लेके उनको सामने अपना रिसर्च प्रपोजल पे मतलब करके ना, तो आपने खुद को सिक्योर कर लेना है, और फिर आपने उस यूनिवर्सिटी का देखना है कि क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपने अभी से ही मेल करनी है, ये आपका पीक टाइम है मेल का। तो मेल भी मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगी। पहले आज आपने जो यूनिवर्सिटीज़ नोट करनी है, और अपनी रिसर्च नोट करनी है, और प्रोफेसर्स की मेल नोट करनी है, ठीक है। तो ये देखिए वन बाय वन जो है आगे आ रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे देखिए अप्रैल और अक्टूबर इनकी दो इंटेक्स होती है, अप्रैल में भी ओपन होती है और अक्टूबर में भी ओपन होती है। और नीचे ये इनका मीडियम लिखा हुआ है, इंग्लिश है, और ये वाई के इनको एक्सेप्टेंस वाकई में ही चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर होगा, फिर यहाँ पे आपकी जो है एडमिशन होगा। नीचे आते जाए देखते जाएंगे, सारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, टूरिज्म मैनेजमेंट, सारे जो है MBA, सोशियोलॉजी, और सारे जो है ना वो डिपार्टमेंट इसमें आ जाते हैं। अच्छा जी, अब मैं एक यूनिवर्सिटी को लेके चलती हूँ और मैं बताती हूँ कि क्योंकि मेरा फिजिक्स का है तो मैं सबसे पहले ना स्पोर्ट्स की इस यूनिवर्सिटी को पकड़ लेती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी है, इसमें फिजिक्स है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, सारा कुछ है जो है, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मतलब क्योंकि साइंस से रिलेटेड है तो इसमें मास्टर्स भी है और PhD भी है, ठीक है, डॉक्टरल भी है। इसके भी दो इनटेक है, इसमें ये इंग्लिश में भी है और जैपनीज़ में भी है, और इसके लिए मुझे प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले क्या काम करना है, यूनिवर्सिटी अपना फील्ड वाला देख लिया। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी को मैं कॉपी करती हूँ, मैं जाके गूगल पे सर्च करती हूँ कि क्या ये यूनिवर्सिटी जो है वो दे रही है, क्या ये यूनिवर्सिटी जो है वो आती है इसके अंडर, मैक्स स्कॉलरशिप के अंडर आती है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ यूनिवर्सिटी अंडर है कि नहीं आ रही। मतलब सबसे पहले तो हमने मैक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमने ये सबसे पहले सर्च करना है कि मैक्स स्कॉलरशिप के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये योकोहामा यूनिवर्सिटी जो है प्रोवाइड फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है मैक्स स्कॉलरशिप की ये प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। एयर टिकट ये सारा कुछ आप एक बार देख सकते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, वहाँ से भी जाके आप डिटेल दे सकते हैं। अच्छा जी, पहली बात हमें कन्फर्म हो गई कि ये जो है मैक्स स्कॉलरशिप के अंदर आ रही है, पहली बात कन्फर्म होगी। इस यूनिवर्सिटी को आपने नोट कर लेना साइट पर। अब हमने जाना है इस यूनिवर्सिटी का जो है इसकी हमने जाके देखना है कि हमने कैसे। अच्छा जी, वो पता चल गया कि मैक्स स्कॉलरशिप के अंडर आ रही है। अब मैं जाके इसको सर्च आउट करना है कि ये जो यूनिवर्सिटी है
इसमें प्रोफेसर्स को सर्च करना है। मैंने यूकामा नेशनल यूनिवर्सिटी लिखी, उसके बाद लेबॉर्ट्री लिख दी, ठीक है। अब इसको एंटर किया तो मेरे पास इस तरह करके वेबसाइट आ गई। अब हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक किया तो इसके आगे सामने जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह करके इसकी एक वेबसाइट ओपन होगी। आपने नीचे आके थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा सा आपने इसको एक बार देख लेना है कि आपने अब ऊपर आना है कहाँ पे। यहाँ पे ना दो, एक स्टाफ है, दूसरा कंटेंट है। आपने आना है कंटेंट वाले पे आ जाओ या स्टाफ वाले पे, दोनों पे चले जाओ, कोई मसला नहीं है। कंटेंट पे जाओगे वो वही खुलेगा, और स्टाफ वाले पे जाओगे तो फिर भी वही चीज़ ओपन होगी, सही है। अब आपने क्या करना है, नीचे आपने आ जाना है। तो नीचे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ है कि जो है ना इसका आपने, अगर आपको पास लिस्ट नहीं मिल रही, प्रोग्राम्स की लिस्ट नहीं ना मिल रही, तो आपने क्या करना है, ये वाला जो है इस ईमेल आईडी पे आपने इनको मेल करके जो है ना वो लिस्ट निकाल लेनी। लेकिन मैंने लिस्ट भी निकाल के रखी हुई है कि कैसे इनके प्रोग्राम की लिस्ट है। यहाँ से आपने जाके इनके प्रोग्राम की लिस्ट को फाइंड आउट करना है। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स पे जाना है आपने। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह करके एक पेज ओपन हो जाएगा। ये जो है ये मैक्स स्कॉलरशिप के अंदर ये अंडर ग्रेजुएट ये सारा कुछ ना इसका आ गया, ठीक है। अब अंडर ग्रेजुएट वाला भी आपने एक बार रीड आउट कर लेना है। हमने जाना है नीचे मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। मास्टर्स के लिए ये चीज़ें जो प्रोग्राम वो ऑफ़र कर रही हैं। केमिस्ट्री के लिए ये है। मैं फ़िज़िक्स वाले पे जाती हूँ। फ़िज़िक्स वाले को मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक और पेज ओपन होके आ गया। अब जी ये जो पेज मेरे पास ओपन होके आया है, ये देखें, ये मास्टर और पीएचडी के लिए है। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ये देख लें, यहाँ पे आके फ़िज़िक्स को देखते हैं। फ़िज़िक्स जो है उसमें मास्टर और पीएचडी करवा रहे हैं, तो मैंने फ़िज़िक्स को क्लिक किया तो मेरे सामने एक और पेज आ गया। इस पेज को आपने एक बार रीड आउट करना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा आपने जो है ना वो देख लेना है। हमने डायरेक्ट, क्योंकि हमें प्रोफेसर चाहिए, तो हमने डायरेक्ट स्टाफ डायरेक्टरी पे आएंगे। स्टाफ डायरेक्टरी पे क्लिक किया तो मेरे पास ही वो चीज़ आ गई जिसका मतलब हम सर्च कर रहे थे। मेरे पास अब लिस्ट आ गई प्रोफेसर्स की, ठीक है। अब जी मेरे पास प्रोफेसर्स की सारी, ये देखें नीचे आ करके आके लिस्ट आ गई है, इस यूनिवर्सिटी के अंडर है। अब ना इसमें से कोई भी प्रोफेसर जो है मैं वो निकाल सकती हूँ। अब देखिए ये प्रोफेसर का नाम है, इजी वे में फ़िज़िक्स का है, प्रोफेसर का नाम आ गया। उस प्रोफेसर वहाँ पे देखें, कोई स्टेट प्रोफेसर है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई रिसर्च प्रोफेसर है, कोई जस्ट प्रोफेसर है। ये उसकी ईमेल आईडी आ गई और ये इसकी रिसर्च फील्ड आ गई, ठीक है। अब ना यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी लिख ली, उसके आगे लिख लिया कि मैक्स स्कॉलरशिप की है, उसके आगे आपने लिख लिया कि डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, अपना डिपार्टमेंट। उसके बाद अब आपने क्या करना है, प्रोफेसर का नाम लिखना है। उसके बाद जो है इसकी ईमेल आईडी भी आपने नोट कर लेनी है, सही है। उसके बाद क्या करना है, जो रिसर्च फील्ड है ना इसकी, सपोज मैंने एटॉमिक फिजिक्स और सरफेस फिजिक्स, एटॉमिक में बहुत कुछ आ जाता है, मुझे क्या पता किसने क्या कर कुछ किया। अब इसके हम जाके रिसर्च भी देखेंगे, रिसर्च पेपर रीड करेंगे, सही है। मैं बताऊँगी कैसे आपने निकालने हैं। अब ना जो जैपनीज़ होते हैं ना ये बहुत ही मतलब होते हैं, लॉयल होते हैं, झूठ वगैरह वहाँ पे नहीं चलता, बहुत लॉयल होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनका जाके सर्च करना है कि इनका अगर एटॉमिक फिजिक्स है ना, अब 2026 में है ना, तो इसका कोई पेपर पब्लिश हुआ है, मैं उसको निकाल लूँगी। अब ना इनने ना एक सेट किया होता है कि 2026 से लेके 2030 तक वो अपनी फील्ड में क्या करेंगे, और पीछे बैक भी। अब आपने रिसर्च प्रपोजल के लिए ना उसका बैक भी देखना है कि अगर एटॉमिक फिजिक्स है ना तो 2020 से 2026 तक क्या काम हुआ था इसमें, इस फील्ड में। अब 2026 से 2030 तक क्या काम हो सकता है, ये चीज़ें आपने पॉइंट नोट करके अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए अपने रेडी करनी है, सही है। ऐसे ही नहीं कि रिसर्च प्रपोजल जल्दी जल्दी तैयार करना है, बिल्कुल भी नहीं। ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, इसको ज़रूर अवेल करना। थोड़ी सी एफर्ट कर लो, थोड़ी सी बस एफर्ट कर लो। एक बार आपको रिसर्च प्रपोजल मिल गया तो फिर एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया तो फिर आपके जो है वो वारे न्यारे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने फ्री स्टडी करनी है, अपनी फैमिली भी आपकी जा सकती है, आपको आने जाने का टिकट, खाना पीना, वहाँ पे काम आपने करना है, सब कुछ वहाँ पे फ्री है, रहाइश फ्री है। इनफैक्ट आपका जो इलाज होना है अगर आप बीमार हो गए तो वो भी फ्री है, ठीक है। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं, प्रोफेसर्स को जाके सर्च आउट करते हैं। प्रोफेसर जो है, सपोज मैं ये वाला प्रोफेसर जो है इसको जाके मैं गूगल पे देखती हूँ। गूगल पे मैं गई और यहाँ पे मैंने इस प्रोफेसर का नाम लिख लिया। इन प्रोफेसर्स की ना लेबॉर्ट्रीज होती हैं, मैं आगे लिख लिया प्रोफेसर लेबॉर्ट्री और ये वाला, ठीक है। अब ना ये प्रोफेसर्स मेरे सामने आ गया है, ठीक है। ये देखें, डॉक्टर ये वाला कन्नटा और प्रोफेसर है ये, और यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में है। और इसका जो है ये देखें एटॉमिक फिजिक्स का है, सरफेस फिजिक्स है, क्वांटम है, ठीक है।
अच्छा जी, अब ना नीचे आके ना मेरे पास मेल आ गई, प्रोफेसर का नाम आ गया। अब मैंने इसका रिसर्च देखनी है। रिसर्च जो है, क्योंकि डिफरेंट उनका होता है ना, रिसर्च जो होते हैं, रिसर्च इनके पेपर होते हैं। मैंने जाके क्या किया, इसका ना मैं डायरेक्ट भी यहाँ से जाके ना इसको निकाल सकती हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया तो मेरे पास डायरेक्ट भी ये प्रोफेसर जो है इसकी प्रोफाइल आ जाएगी। ठीक है, और अच्छा जी, ये मेरे पास प्रोफेसर की जो प्रोफाइल डायरेक्ट भी आ गई है। सारा कुछ इसका बताया हुआ है, ये आपने एक बार रीड कर लेना है। अब इसके जो पेपर है ना, ठीक है, ये पेपर मेन है, इनको आपने रीड आउट करना है और उन पेपर्स को आपने थोड़ा टारगेट करना है जिसमें ये फर्स्ट आथर है। ये सबसे पहले इसका नाम है तो इसका मतलब है ये फर्स्ट आथर है। सही है, तो यहाँ पे या फर्स्ट आथर, जिसको हम कोरस्पॉन्डिंग आथर भी कहते हैं। ठीक है, आपने ये वाले पेपर इसके, अब ना इसका मोस्ट रिसेंट जो पेपर है वो कब हुआ था पब्लिश, इसको मैं निकालती हूँ। 2025 का है ना, तो इस वाले पेपर को मैं सबसे पहले निकाल लेती हूँ। ठीक है, मैंने इधर से क्लिक किया तो जो है पेपर आ गया, लेकिन ना इधर से करने की बजाय मैं आपको ना थोड़ा सा गूगल स्कॉलर पे भी इसको निकाल के दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, मैं चाहती हूँ गूगल स्कॉलर पे, गूगल स्कॉलर पे मैं देखती हूँ कि ये इसका पेपर है कि नहीं है। मैंने पेपर का वो जो है टाइटल वो नोट कर वो कॉपी कर लिया और गूगल स्कॉलर पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, हाँ जी, यस, इसका पेपर है गूगल स्कॉलर पे। अब गूगल स्कॉलर पे जो है ना, एक अथेंटिक वेबसाइट है। यहाँ पे जो है मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास इसका पेपर आ गया। अब ये देख लें, इसका जो है पेपर जो है, ये देख लें, ये फर्स्ट आथर है। अब इसको पेपर को इतने एक साइटेशन हुई है और इतने लोगों ने असेस किया है। अब साइटेशन क्या होती है, जिनने मास्टर्स किया हुआ है उनको तो पता होना है। साइटेशन ये होती है कि आपका पेपर है, अगले लोगों ने अपने रिसर्च पेपर में आपके पेपर को ऐड किया है एज अ साइटेशन। उसकी कोई पॉइंट आपको उनको पसंद आया तो उन्होंने एज अ लिंक उसके अंदर, उसके रेफरेंस के अंदर ऐड किया है। अब आपने पेपर सारे को रीड नहीं करना, इतना टाइम ही नहीं होता। आपने क्या करना है, इसका जस्ट एब्स्ट्रैक्ट देख लेना है, उसके बाद अगर टाइम हो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेना, और सबसे लास्ट में ना नीचे आपने आ जाना है, समरी या कंक्लूजन आपने इसका रीड कर लेना है। तो आपको इसकी रिसर्च का पता चल जाएगा कि इसकी जो रिसर्च है वो इससे रिलेटेड है। एक इसका ये पेपर हो गया, उसके बाद जो है आपने देख लेने हैं इसके बाकी जो पेपर है इसी प्रोफेसर के। ठीक है, तो आपकी फील्ड जिससे रिलेटेड फिर आपकी मैच करे ना, आपने उसके साथ ही जाना है। ये इसका मैंने टाइटल नोट किया और मैं दोबारा गूगल स्कॉलर पे आ गई और गूगल स्कॉलर जो है, सॉरी, गूगल स्कॉलर पे आ गई और मैंने जाके यहाँ पे इसको दोबारा एक और इसका पेपर जो है वो निकाल लिया। तो इस पेपर को निकालने के बाद अगेन ये देख लें, ये है प्रोफेसर। ठीक है, और ये सारा कुछ इसका एब्स्ट्रैक्ट आपने नोट करना है, उसके बाद इसका कंक्लूजन देखना है। निकाल के आपने इसकी रिसर्च निकाल के रख लेनी है और यहाँ से आपने काफ़ी इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। अच्छा, ये तो हो गया ऐसे। उसके बाद इसके और भी पेपर हैं जो कि रिसर्च गेट पे भी हैं। ठीक है, रिसर्च गेट भी एक वेबसाइट है जहाँ पे पेपर जो है पब्लिश होते हैं, और रिसर्च गेट पे इसकी 30 पब्लिकेशंस है। ठीक है, 30 पब्लिकेशन है, इसको इतने लोगों ने रीड किया और इसकी साइटेशन इतने लोगों ने किया। अब ये साइटेशन भी अच्छा इम्पैक्ट देती है। जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाओगे तो आप उसको कहोगे कि आपका ये वाली आपका पेपर था और इसकी ये वाली जो थी इतनी साइटेशन थी और मेरा भी इसमें इंटरेस्ट है, तो काइंडली आप मुझे अलाउ करें, मैं भी यहाँ पे आऊँ। ठीक है, मैंने इसका एक पहला पेपर निकाल लिया, तो इसको जो है गूगल स्कॉलर पे आके, सॉरी, रिसर्च गेट पे आके मैंने इसका ये देख लिया, एब्स्ट्रैक्ट है, ये देख लें। सही है, एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन देखना हो तो देख लीजिएगा। नीचे जाके जो है आपने इसका जो है कंक्लूजन भी देख लिया। सही है, ये कंक्लूजन है। अच्छा जी, तो भी ये ऐसे करके आपने जो है ना वो इन प्रोफेसर्स को देख लेना है। अच्छा, मैंने एक प्रोफेसर देखा, इस तरह आप जो है कोई और भी प्रोफेसर, सपोज आपने क्वांटम में जाना है तो आपने क्वांटम में जाने के लिए भी आप आ जाएं और प्रोफेसर्स को ना हम दोबारा देख लेते हैं। सही है, एक और प्रोफेसर को भी का भी सर्च करके फिर मैं आपको बताती हूँ। कर दिया मैंने, दूसरा प्रोफेसर आप पे लिख दिया, सेम उसी प्रोफेसर की सारी डिटेल आ जाएगी और आपके सामने ये देखिए, ये प्रोफेसर आ गया। इसकी सीवी आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्कोपस पे इसके कितने हैं, पबलन पे कितने हैं, गूगल स्कॉलर पे, रिसर्च गेट पे इसकी कितनी पब्लिकेशंस हैं, सारी आप जो है ना वो देखेंगे। सारी इसकी पब्लिकेशंस हैं, किस ईयर में इसकी पब्लिकेशन हुई, और आपने मोस्ट रिसेंट जो है वो पब्लिकेशन देखनी है। इसकी 2023 की मोस्ट रिसेंट जो है वो पब्लिकेशन है, वो आपने देखनी है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, इसका मोस्ट रिसेंट जो पेपर है वो निकाल लेना है। ये वाला जो 2023 का है ना, जिस मोस्ट रिसेंट आपने निकालना है। सही है, और इसका पेपर जो है आपने देखना है कितनी इसकी साइटेशन हुई हुई है, और इसके पेपर का आप इसको आपने इसको कॉपी कर लेना है, और या इधर से ही HTML ये वाला जो लिंक है यहाँ से ही आपने
पेपर का सारा निकाल लेना, क्योंकि आपने एब्स्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ना है तो ये आपके सामने पेपर आ जाएगा। ये देखें, उसका प्रोफेसर का नाम और नीचे पेपर, इसका आपने एब्स्ट्रैक्ट और नीचे आके कंक्लूजन इसकी देख लेनी है, क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड है। तो ये देखें, ये जो ट्रांजिशन फेज ट्रांजिशन वगैरह होती है, सही है। ओके जी, इस तरह 1 बाय 1 करके आपने जो है वो सारे प्रोफेसर जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपने निकाल के इन प्रोफेसर्स का, और आपने क्या करना है, देख लेना है कि इस प्रोफेसर की फील्ड मेरे साथ जो है मैच कर रही है कि नहीं है, ठीक है। ओके जी, तो आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल बता दी कि आपने कैसे जाके सारा कुछ करना है। और ये जो है इसका इंशाल्लाह मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पे जाके आपने जो सारी जो फील्ड है वो अपनी देख लेनी है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको मेल बताऊँगी कि मेल, ऑथेंटिक मेल जो है वो कैसे आपने उनको प्रोफेसर को भेजनी है। उसके बाद कौन सा टाइमिंग है जिसमें आप जो है प्रोफेसर को मेल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है रिमाइंडर आप कितने टाइम बाद दे सकते हैं, सही है। अच्छा, इसमें ना मेडिकल इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल फील्ड भी है, एलएलबी भी है। उसके बाद जो है इसमें मेडिसिन में, उसके बाद नर्सिंग भी है, इसी में डेंटिस्ट्री मतलब डेंटिस्ट भी है, फार्मास्यूटिकल भी है, नर्सिंग वाला भी है, ठीक है। कंप्लीट मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें फील्ड्स हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर कोई आपको है कोई भी मसला है तो आप कमेंट में आप सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं प्रोफेसर्स के बारे में बताऊंगी, मेल के बारे में। तो इंशाल्लाह तब तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।